वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, खास करके महिलाओं को और दिव्यांगों को ट्रांसफ़र करेंगे। बक्सर के टीचर को आप पूर्णिया में पोस्टिंग देंगे, कटिहार के टीचर को आप सासाराम भेज देंगे, तो इससे विभाग को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। कड़ाई के नीचे अगर कोई बड़ी गड़बड़ी को आप छिपाना चाहते हैं तब संकट है। और बड़ी गड़बड़ी है आज के समय में कि जितने बिहार के स्कूल हैं वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के लूट का अड्डा बने हुए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ माले विधायक संदीप सौरभ जी मौजूद हैं, पालीगंज से विधायक हैं। शिक्षकों के मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा मुखर होकर के बोलते हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जिस तरीके से विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले तो बात करेंगे ऑनलाइन हाजिरी को लेकर आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये कुछ दिनों से प्रैक्टिस में भी है और टीचर्स जो बता रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप गांव देहात में टीचर्स की पोस्टिंग दे रखे हैं, गांव देहात में स्कूल हैं, सब जगह पे नेटवर्क नहीं है। अब टीचर सुबह से जा कर के नेटवर्क में जाने के लिए ही लगे रहते हैं। वहाँ से नेटवर्क में जाएंगे, वहाँ पे उनका इंटरनेट काम करेगा, वो अपना अटेंडेंस बनाएंगे। लोकेशन से होना है तो लोकेशन कई बार स्कूल से दूर जाने पे पकड़ रहा है, या आप स्कूल में बना रहे हैं और लोकेशन ने ले लिया कहीं पे आधा किलोमीटर दूर वाली जगह पे, तो इसके चलते दिक्कत है। अब सवाल है कि टीचर्स को ऐसे ऑनलाइन अटेंडेंस बना के आप हासिल क्या करना चाहते हैं? टीचर टाइम पे आए, टीचर टाइम से जाएं, ये ज़रूरी है। इसके लिए टीचर्स को लगातार प्रोत्साहित करना भी और समय समय पर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक परमानेंट मॉनिटरिंग रखना इस तरह का और इस लिहाज से उनका अटेंडेंस बनवाना कि आपका जो सिलसिला चल रहा है डिपार्टमेंट का कि हम टीचर्स को टारगेट पे रखेंगे, उनको हमेशा दबाव में रखेंगे, ये उचित नहीं है। जैसे मैं एक विद्यालय में गया, वहाँ पे मैंने देखा कि प्रार्थना चल रहा है और प्रार्थना के दौरान कोई टीचर नहीं वहाँ पे, रसोइया जो है वो प्रार्थना करवा रही है, तो टीचर कहाँ है? तो टीचर सब लोग अपना अपना मोबाइल लेकर के आसपास नेटवर्क खोज रहे हैं। कोई छत पे चढ़ा हुआ है कि इसी समय अटेंडेंस पर बनाना ज़रूरी है। तो ये सब प्रैक्टिकल नहीं है, चीज़ें गन पॉइंट पे सॉल्व नहीं होती हैं। एजुकेशन के अंदर अगर कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए कुछ क्रिएटिव आइडिया लाना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और स्कूलों का टाइमिंग को लेकर के भी, स्कूलों का टाइमिंग जो मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा में एक बार नहीं 3-3 बार कहा कि 10 से 4 ही होना चाहिए, इसके बावजूद 9 बजे प्रार्थना हो रहा है। उसके लिए 8:30 में टीचर्स पहुंच रहे हैं। आपने दूर दूर के सबका पोस्टिंग दे रखा है, इसके चक्कर में लोग 6 बजे घर से निकल रहे हैं। तो ये सारे क्राइसिस को समझना चाहिए सरकार को। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया, कई जो टीचर्स हैं स्कूलों से गायब रहते थे और यही कारण है कि ऑनलाइन हाजिरी को लेकर के अभी मैंडेटरी कर दिया गया है। नहीं, हाजिरी तो पहले भी उनका बनता था। अब सब जगह पे तो ऑनलाइन हाजिरी नहीं बन रहा है, बाकी किसी डिपार्टमेंट में सब जगह तो ऑनलाइन नहीं बन रहा है। तो ऑनलाइन हाजिरी बनवा करके क्या नया हासिल होगा? मान लिया कोई टीचर अगर 9 बजे की जगह पे 9:30 में पहुंचता है, किसी कारण से वो लेट हो जाता है, तो उसका हाजिरी नहीं बनेगा फिर। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, आपके पास इतना तकनीक है कि नहीं। सारे टीचर्स जो हैं वो स्मार्टफोन रखे ही हैं, सभी के पास 4G इंटरनेट होगा, ये आप एज्यूम कर रहे हैं। तब तो ये एज्यूम नहीं है, जबकि सच्चाई इससे अलग है, तो उसमें दिक्कत लोगों को हो रही है। अच्छा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, सरकार की मंशा असल में क्या है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, ये बड़ा संदेहास्पद है सबके लिए। क्योंकि 2020 में बिहार सरकार ने एक गजट लाया था, सेवा शर्त नियमावली लाई थी सरकार ने, और सेवा शर्त नियमावली में ये कहा गया कि हम सारे टीचर्स को वन टाइम सेटलमेंट करेंगे, खास करके महिलाओं को और दिव्यांगों को ट्रांसफ़र करेंगे। 20 के बाद बिहार विधानसभा में 2 बार मैंने इसको रेज़ किया कि टीचर्स को आप, बक्सर के टीचर को आप पूर्णिया में पोस्टिंग देंगे, कटिहार के टीचर को आप सासाराम भेज देंगे, तो इससे विभाग को कुछ मिलने नहीं जा रहा है। सीतामढ़ी के टीचर को आपने गया में डाल दिया है, गया के टीचर को आपने दानापुर में डाल दिया है, दानापुर के टीचर को कहीं और डाल दिया है। तो ये जो 200, 300 किलोमीटर की दूरी पर आपने पोस्टिंग की है, इससे हासिल क्या करेंगे? दोबारा से वही टीचर को टारगेट। तो एक पूरे कम्युनिटी जिसके ऊपर एजुकेशन का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है, और बंदूक की नली पे कोई किसी को परवाह नहीं सकता है,
न कोई किसी को पढ़ा सकता है। तो ये चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए। सेवा शर्त नियमावली जब है पहले से मौजूद, आपको तो कायदे से उसी समय करना चाहिए था। जब अभी बिहार में जो नियोजित शिक्षक जिनकी दक्षता परीक्षा ली गई, उनको सबको जिला अलॉट है, लेकिन जिला के अनुसार अभी तक पोस्टिंग आप नहीं कर रहे हैं। और हमारा जो मानना है कि शिक्षा में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोग संतुष्ट रहें, जो पढ़ाने वाले हैं वो खुश रहें। तो हम मानते हैं कि सरकार को इस तरह की नीति बनानी चाहिए कि आप किसी को अधिकतम 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर अधिकतम उतने के अंदर में ही उनकी पोस्टिंग दें। हम नहीं करेंगे सबको उनके गांव में दे दीजिए, लेकिन उसकी एक सीमा हो। इससे होगा कि जो सुबह सुबह ट्रैफिक का जो संकट होता है, आप कभी पटना गया पैसेंजर पे सुबह में जाके देखिए 6 बजे, पूरा जो ट्रेन है वो टीचर से भरा हुआ है। टीचर खड़े होकर के कैसे भी जा रहे हैं और 3-3 घंटे की जर्नी लोगों की हो रही है। तो इससे अच्छा है कि वो जो समय लोग जर्नी में बिता रहे हैं वो अपने अध्यापन कार्य में बिताते, उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होते, वो खुद पढ़ाई करते, अपने सामाजिक और पारिवारिक समय निकाल पाते अपने लिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण की भी मांग कर रहे हैं। होना चाहिए, ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। अब सरकार को ये देखना चाहिए कि उसका क्या मैकेनिज़्म होगा, और इसको लेकर के पहले भी पोर्टल बनाया गया, शायद आप लोगों को पता होगा कि 2 साल पहले उसके लिए हम लोगों ने ही विधानसभा में मांग की थी, तो सरकार ने पोर्टल बनवाया। पोर्टल बाद में करप्ट हो गया या क्या कुछ उसमें गड़बड़ी आ गई, उतना पैसा बर्बाद गया सरकार का, दोबारा से फिर से तैयारी चल रही है। तो असल मकसद अगर ट्रांसफ़र करना था तो आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना चाहिए था। नियोजित शिक्षक जो हैं, जिनको दक्षता परीक्षा मिल गई है, जिनको जिला अलॉट हो गया है, उनको उस जिला में भेजिए। तो ये सब भी तो भी रुका हुआ है और लंबे समय से रुका हुआ है। अब नया जो स्लॉट गया बीपीएससी TRE 1 TRE 2, उसका भी एक क्राउड उसमें ऐड होते चला गया। तो हमने ये देखा कि दिव्यांग जो टीचर हैं उनके साथ भी कोई मरम्मत नहीं किया गया है। सुदूर गांव में आपने उनका पोस्टिंग कर दिया जहां तक सड़क नहीं जा रही है। मैंने एक दिव्यांग का वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाला था, उसने खुद बना करके मुझे भेजा। उसका भाई उसको पीठ पर रख करके सड़क से 5-6 खेत क्रॉस करते हुए करीब आधा किलोमीटर वो इसको स्कूल पहुंचाता है, फिर स्कूल से उसको पीठ पर रख करके सड़क तक लाता है। तो आपने ऐसी पोस्टिंग क्यों की? वहाँ कोई दूसरे को आप पोस्टिंग वो दे सकते थे उस जगह पे। तो दिव्यांग को, महिलाओं को, लड़कियों को, और कई लोग इसके चक्कर में नौकरी छोड़े हैं। तो ये सब सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सेंसिटिव होने से मेरे ख्याल से चीज़ें स्मूथली ठीक हो सकती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कड़ाई देखी जा रही है। अभी भी पहले भी के पाठक थे शिक्षा विभाग में, तो उनकी तरफ से भी देखा जा रहा था, लेकिन अभी ACS S सिद्धार्थ भी आए हैं, तो भी वही जो है कड़ाई शिक्षकों के लिए देखी जा रही है। देखिए, कड़ाई से हमें आपत्ति नहीं होती है, लेकिन मकसद है कि उस कड़ाई के नीचे अगर कोई बड़ी गड़बड़ी को आप छिपाना चाहते हैं तब संकट है। और बड़ी गड़बड़ी है आज के समय में कि जितने बिहार के स्कूल हैं वो आउटसोर्सिंग एजेंसियों के लूट का अड्डा बने हुए। हर तरह की नियुक्तियां जो भी वहाँ पे होंगी वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले किया गया है। उसमें बगैर किसी टेंडर के अलग अलग जिलों को एक ठेका कंपनी अलॉट कर दिया गया है, बगैर कोई पारदर्शिता के। अचानक से पाठक जी को लगा कि फ़लानी कंपनी जो है उसको फ़लाने ज़िला में हम दे देंगे, तो इससे सब काम वही करेगा। जितनी सर्विसेज हैं स्कूल के अंदर, वो चाहे खाना बनाने का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे कोई और सप्लाई का हो, हर चीज़ का ठेका आउटसोर्सिंग एजेंसियों को है। और उसमें इतनी सारी अनियमितता, इतनी सारे करप्शन, पैसे का लेन देन ये खुलेआम चल रहा है कि इससे हम लोग तो तंग आ चुके हैं, सच बताए तो। अब आप सरकार अगर कहीं पे कोई आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाली करवा रही है स्कूल के अंदर, तो सरकार को चाहिए कि उसी पद पे, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्कूल में एक प्यून या चपरासी की ज़रूरत है, तो सरकार शिक्षा विभाग के माध्यम से बहाली करवाए। नाइट गार्ड की बहाली होनी है, पहले से नाइट गार्ड की बहाली की प्रक्रिया सरकार की ही नियमावली से होता था। तो ये सारा जो करप्शन है, पैसे का लेन देन के को लेकर के ये सब जो काम हो रहा है स्कूल में, उसको ढकने के लिए, उसको धुंधला करने के लिए और लोगों का ध्यान इस तरफ न जाए, इस मकसद से ये कड़ाई का ऊपर से एक मुलम्मा चढ़ाया गया। जबकि सच्चाई है कि अच्छा, दूसरा उसमें चीज़ ये भी हुआ कि ये सब चीज़ के बाद इश्यू बदल देना है। अब पूरे गर्मी की छुट्टी को आपने ख़त्म कर दिया, टीचर परेशान हैं, उनके बच्चे हैं, गर्मी की छुट्टी में लोगों के अलग प्लानिंग होते हैं, वो सबको आपने ख़त्म किया। इसी पे अब चर्चा होते रह गया।
उससे पहले आपने यूनियन बनाने का, मीटिंग करने का, कोई बात लिखने का, कोई बात कहने का पाबंदी लगा दिया। तो अलग अलग टाइम पे चीज़ों को डाइवर्ट रख करके असल मुद्दे को ढकना, असल करप्शन को ढकना, ये हुआ है। हम चाहते हैं कि उस पर जाँच हो, ढंग से जाँच हो। स्कूल में टीचर आएँ, सख्ती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जाँच हो और ऊपर से लेकर के नीचे तक जो करप्शन का एक जाल बिछा हुआ है उस पर कार्रवाई हो, तभी शिक्षा विभाग में कुछ बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी से बात कर रहे थे। शिक्षकों के मुद्दे पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।